सीताराम, जय श्री सीताराम। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो मैंने कल आप लोगों को कथा सुनाई थी, तो कथा आजकल चल रही है शिव पुराण तो लाइव चल रही है, फिर सुंदरकांड का अर्थ में चल रहा है। तो इसी तरह से आप लोग ज्वाइन हो, जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और द सलोनी डायरी आध्यात्मिक यात्रा पर आपका हमेशा हमेशा के लिए स्वागत है। इसी तरह से छोटी छोटी कथाओं का अर्थ भी जानें और बहुत सी रोचक चीज़ें जानने की कोशिश करें कि कथा में जो सुंदरकांड की जो कथा है वो सिर्फ सुनने मात्र से ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते, क्योंकि उसमें हनुमान जी जो है श्री राम प्रभु जी के कार्य करते हैं। तो राम नाम से तो वैसे ही प्रसन्न रहते हैं, तो इसलिए सुंदरकांड ही एक ऐसा श्री रामचरितमानस में जब सुंदरकांड आता है तो कहते हैं वही एक सुंदरकांड होता है कि वो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। सबसे ज़्यादा जैसे राम भगवान का बाल अवस्था हुआ, युवा अवस्था हुआ, तो लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो सुंदरकांड है, जब सारे भक्तजनों के साथ प्रभु उसी पहाड़ी और शिला पे, पत्थरों की शिला पर विराजमान होके हनुमान जी को आदेश देते हैं कार्य करने के लिए। तो वो हनुमान जी को बहुत प्रिय लगते हैं और हर्षित होते हैं कि मेरे प्रभु ने मुझे काम दिया है। तो इसी तरह से सुंदरकांड का महत्व बहुत है। आपके अगर कोई कार्य ऐसे नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू 40 दिनों तक सुंदरकांड का पाठ अपने घर में जरूर करें और एक ही समय पे करें, चाहे सुबह का समय चुने या रात का समय चुने, और टाइमिंग का एक ही रूल रखें कि इतने बजे से स्टार्ट करनी है। तो इसी तरह से अगर रोज डेली आप सुंदरकांड का पाठ 40 दिनों तक करेंगे तो आपके जितने भी रुके हुए काम होंगे वो सब पूर्ण होंगे। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कथा पढ़ रही हूँ तब आपको बोल रही हूँ, मेरे साथ भी हुआ। तो मैं तो वही चीज़ें बोलती जो मैं रियलाइज करती हूँ, मैं करती हूँ, मेरे कार्य पूरे होते तब मैं जा करके आप लोगों के साथ वो कथा में शेयर करती हूँ, बातें बताती हूँ। तो इसी तरह से हनुमान जी जो हैं पेड़ मतलब अब जो है पहुँच गए हैं, अब चौपाइयों के साथ ही मैं बता रही हूँ। जैसे लोग सुंदरकांड का पाठ पढ़ते हैं, जैसे मैं भी गा के बता रही हूँ कि श्लोक कैसे पढ़ते हैं, तो इस तरह से उसका अर्थ भी बताते हैं। तो तब आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो पूरी कथा का ही मतलब आप समझ जाएंगे जब ये श्लोक जो है सुंदरकांड जो है हिंदी में पूरा जानेंगे, हिंदी में संक्षेप में आप जानेंगे श्लोक के साथ। जो एक पहला श्लोक बोलूंगी उसका अर्थ भी बताती हूँ कि इसका मतलब यही है। तो इसी तरह से सुंदरकांड का पाठ जो है अपने साथ शेयर करें, बच्चों के साथ शेयर करें, और जितना हो सके जो ना समझ रहा हो उसको भी कथा शेयर करें, ताकि उसे भी समझ में आए कि सुंदरकांड का मतलब क्या है, कि हनुमान जी ने जाकर के क्या क्या, कितनी सीता माता ने पीड़ा बर्दाश्त करी और किस तरह से हनुमान जी ने सारे कार्य करे, लंका में जा करके वापस आके इस तरह से प्रभु के बारे में सब जाने। तो चलते हैं। अब मैंने आप लोगों को कथा यहाँ तक सुनाई थी कि जब हनुमान जी पहुँचते हैं सीता माता के पास, तो मतलब रावण आते हैं, रावण के साथ जो है माता जी का बहस होता है सीता माता जी का। उसके बाद जब वो चले जाते हैं, त्रिजटा फिर उनको समझाती है और इस तरह से बोलती है कि अब बहुत रात हो गई है, अब मैं जा रही हूँ। तब जाकर जैसे ही त्रिजटा जाती है, उसके बाद हनुमान जी जो है अपना आगमन करते हैं, मतलब माता के पास मुंदरी गिराते हैं। तब वहाँ से आप लोगों को कथा में सुना रही। तो मैंने कहा जहाँ से भी चौपाई आपकी लास्ट आप छोड़ते हो, वहीं से दोबारा उससे एक ऊपर उठा करके, एक लाइन ऊपर उठा करके ही शुरू करना चाहिए, तब वो खंडित नहीं माना जाता है। तो चलते हैं। इसी तरह से अब कपिहरि हृदय विचार कीन मुद्रिका डारी, तब मतलब इसका अर्थ है कपिकरि हृदय विचार दीनी मुद्रिका डार, तब जसु अशोक अंगार दीन हर से उठे कर गयूं। अब सीता माता सोचती हैं कि वाकई में अशोक जो है वो अंगार की तरह मुझे कुछ दिया है ना। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार किया, सीता जी के सामने जो है अंगूठी डाल दी है। हनुमान जी ने तब विचार करा है, तब जाकर के सीता माता जी के सामने अंगूठी डाल दी है। और
मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठा लिया, उसे हाथ में लेकर के तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान सीता जी आश्चर्यचकित हो गईं, उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय से अकुला उठी। अब वो सोचने लग गई कहीं ये भी तो कहीं प्रपंच तो नहीं जड़ा जा रहा है। रावण जो है बहुत मायावी था, हो सकता है माया से वो ये काम भी कर सकता है। तो कहते हैं कि तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितवन मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी, जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची न जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। अब इसका अर्थ यही है कि वह सोचने लगी श्री रघुनाथ जी के सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। से मतलब श्री राम भगवान को तो कोई ऐसा जीत नहीं सकता है, वो तो अजय हैं। और माया से, ऐसी माया के उपाद दान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। तो ये जो मेरी अंगूठी है ये कोई और बना नहीं सकता, ये माया नहीं रच सकती है, माया नहीं। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर ही रही थी कि इसी समय हनुमान जी मधुर वचन जो है बोलने लगे। अब मधुर वचन बोलने लग गए। अब इस तरह से रामचंद्र जी के बारे में गुणगान करने लग जाते हैं हनुमान जी। कैसे करते हैं? रामचंद्र गुण वरनई लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, लाग सुनई श्रवण मन लाई, अद्भुत सब कथा सुनाई। तो अब इसका अर्थ है, हे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख सारा भाग गया। वह कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई, जितनी कथा थी सारी कथा उन्होंने कह सुनाई। शनवामित जही कथा सुनाई, करे सो प्रकट होत किन भाई, तब हनुमंत निकट चल गयहूँ, फिर बैठे विस्मय भयहूँ। अब इसका अर्थ है, सीता जी बोलती है, जिनके कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही जा रही है, हे भाई प्रकट हो। क्यों नहीं प्रकट होता है? तब हनुमान जी पास चले गए। उन्होंने देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गईं। उनको देख कर करके सीता माता ने उन्हें देखा, हनुमान जी को मुंह फेर करके बैठ गई। मन में आश्चर्य हुआ कि ये बानर जो है इस तरह से राम की कथा कह रहा है और ये छोटा सा मतलब कर क्या लेगा। तो राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मात मैं आनी, दीन राम तुम कहें सहिदानी। अब इसका अर्थ ये हनुमान जी समझा रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी, यह पहचान दी है। तो ये जो है निशानी दी है कि आप इसको समझ जाएं कि श्री राम जी ने ही आपके लिए भिजवाया, मैं दूत बन करके आया हूँ। नरबान संग कहूँ कैसे, कहीं कथा भई संगति जैसे। श्री सीता जी माता कहती हैं कि अब ये बताओ मुझे, ये नर और वानर की संगति कैसे हो गई। तब हनुमान जी कहते हैं, जैसे संग हुआ था वह सब कथा उन्होंने बताई। जैसे जैसे श्री राम भगवान जब मिले थे सुग्रीव के, जब सबरी माता ने बताया था तो गए थे सुग्रीव के पास, सुग्रीव से मिलन हुआ, ये सब चीजें। तब हनुमान जी सारी कथा बता दी। जब सारी कथा बताई तो अब जो है हनुमान जी के वचन सुन करके, कपि के वचन संप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। मतलब ये कृपा सिंधु के दास हैं। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। तो श्री राम भगवान की कृपा से उन्होंने नाम ले करके ही सारे कार्य करते हैं। हनुमान जी कहते हैं, मेरे में शक्ति नहीं है, मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन शक्ति का बस एक ही अक्षर है, राम। जो ही राम नाम जपेगा शक्ति उसी के पास ही होगी।
तो हरिजन जान प्रीत अति गाड़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी, बूढ़त बीत जल दही हनुमाना, भयं तात मोकहु जल जाना। कहते हैं भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो उठा। जब हनुमान जी ने इस तरह से सीता माता से बातें बताने लग गए तो हनुमान जी जो है रोने लग गए और इस तरह से बताने लग गए कि ऐसे ऐसे हुआ। तो पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबी हुई मुझको तुम जहाज मिल गए हो। विरह सागर में डूबी हुई हूँ मैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे जैसे तुम जहाज की तरह मिल गए हो। अब कहूँ कुशल कहाँ जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराय, कपि कहीं हेतु धरई निठुराई। अब सीता माता कहती हैं, मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित सबके शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल करो। श्रीनाथ जी को कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर ये हनुमान उन्होंने किस कारण का निष्ठुरता धारण कर लिया है। तो सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू सुरतई करत रघुनायक, कबहू नयन मन शीतल ताता, हो हई निरखही श्याम मुदुगाता। अब इसका अर्थ है सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वह श्री रघुनाथ जी से क्या कभी मेरी भी याद आती है। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगड़ों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे, कि कभी मैं उनको देख पाऊंगी, उनके चरणों को मैं देख पाऊंगी कि किस तरह से मेरे नयन शीतल होंगे। तो अब यह वचन सुनते हैं। कहते हैं, वचन न आव नयन भरि बारी, आह नात हो निपट विसारी, देखई परम बिरह कुल सीता, बोल कपि मुद वचन विनीता। हनुमान जी उनको धीरज धराते और कहते हैं, मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों से विरह के अश्रुओं की धार निकलती है, जल भर आया है। बड़े दुख से वह बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन से बोलते हैं, मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी कृपा शुक्र निकेता, जान जननी मनहु बेजऊना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। तो कहती हैं, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि ना मानिए, मन छोटा करके दुख ना करिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपके लिए दुगना प्रेम है, आपके लिए दुगना प्रेम है। तब फिर यहाँ पे दोहा आता है, रघुपति कर संदेश सब सुनु, जननी धरि धीर, ऐसे कहीं कपि गदगद भयो, परे विलोचन नीर। अब इसका अर्थ है, हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी ने प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुओं की जल धार भरा हुआ है। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि में काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के मन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसते हैं, जो हित करने वाले थे वह ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध आयु सबके सामान जहरीले और गर्म हो गई हैं। तो कहते हैं, कहूँ ते कछ सुख कटी होई, काहि कहो या जान न कोई, तो प्रेम कर मन अरु तोरा, जानत प्रिया एक मम मोरा। तो मन का दुख कर डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। तो राम भगवान ऐसे ही वचन बोल करके हनुमान जी के सामने भेजा था कि ऐसे मेरी तरफ से बोल देना।
सो मनु सदा रहत तोई पाही, जानु प्रीत रसु एतनई माही। प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम त सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने से ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम से मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध ना रही। तो श्री राम भगवान जी का संदेश पा करके जो है उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहा, कि वो एकदम खो गई, ऐसे लगा कि वो पीड़ा से मुक्त हो गई हैं। तो हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का श्रवण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता के हृदय में लाओ और प्रेम मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। मेरे वचन सुनो और कायरता छोड़ दो। तो राक्षसों के समूह पतंगों का समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। राक्षसों को जला ही समझो, इन्हें मारा ही समझो। ये राम भगवान के बाण के आगे कुछ भी नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलंब ना करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। तो अगर राम भगवान को पता चला होता, हमारे प्रभु को पता चला होता, तो अब तक वो तहस नहस कर डालते। अब तक तो समझ लो पता ही नहीं था। तो हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री राम जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। तो मुझे जो है श्री राम भगवान जी की, श्री राम प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं आपको अभी यहाँ से लेके जाता। लेकिन आप कुछ दिन तक धीरज धरो, प्रभु यहाँ पे खुद आएंगे और अपने वानरों समूह के साथ आएंगे और राक्षसों का विनाश करेंगे। तो राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे। नारद आज ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान हैं। अब सीता माता को जो है आश्चर्य होने लगे कि ये छोटे छोटे वानर क्या करेंगे भाई, यहाँ पे तो राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं। तो कहते हैं तीनों लोकों में उनका यश गावेगा। तो पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान है, नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। तो अंत में हृदय में बड़ा भारी संदेश होता है कि तुम जैसे वानर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। तब हनुमान जी ने यह वचन सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के समान आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब जाकर के इतना बड़ा भारी, एक ही बार प्रभु ने इतना रूप बड़ा धारण करा था हनुमान जी ने। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुण को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। भक्ति प्रयत्न तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान होगे, बल और शील के निधान होगे। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने होगे। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करेंगे, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पुण्य प्रेम से मग्न हो गए। पूर्ण, अब वो तो बहुत हर्षित हो गए कि उनको मतलब सर्वश्रेष्ठ हो गए कि प्रभु जी का, माता जी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है कि मैं प्रभु जी के एकदम समीप हो गया हूँ, प्रभु जी में लग गया हूँ। तो माता जी का ये सारे वचन सुनकर आशीर्वाद पा करके हनुमान जी बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और सिर हाथ जोड़कर कहा, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु माँ तुमहि अतिशय भूखा, लागे देख सुंदर फल रूखा। सुनु सुत कराई विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्ष को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग गई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी
योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप हम मन में सुख सुख माने प्रश्न होकर यज्ञ दें तो मुझे उनका भय न तो बिल्कुल नहीं है। तो आज जो है मैं कथा यहीं तक का सुना रही हूँ। कल जो है कथा सुनाऊंगी इसी तरह से। तब तक के लिए आप लोग इसी तरह से वीडियो में बने रहें और जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब